अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुजाहिदीन का लश्कर मरजुर रोम के सब्जाजार के करीब गया तो रोमी लश्कर दो बड़े हिस्सों में लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को उस जगह रोमी लश्कर के सामने रोका जहां रोमी सालार थ्यूडोर्स के दस्ते थे, और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को रोमी सालार शंस के दस्तों के सामने सफ आरा किया। रोमियों ने कोई हरकत न की। वो शायद मुसलमानों को हमले की पहल का मौका देना चाहते थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहल न की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी उन्होंने हमला न करने दिया। दोनों मुसलमान सालार हैरान थे कि रोमी आगे बढ़कर हमला क्यों नहीं करते, हालांकि इनकी तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी। मुसलमान इसे एक चाल समझकर आगे न बढ़े। सूरज गुरूब हो गया। दोनों तरफ की फौजें पीछे हट गई और सिपाहियों को कुछ देर के लिए सोने की इजाजत दे गई। मोरिको ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन पर टूट पड़ने के आदी थे, लेकिन सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी मौजूदगी में कोई आजादाना फैसला नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी फितरत में जो जंगजू सिपाही था वो इन्हें सोने नहीं दे रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बेचैनी से करवटें बदलते रहे। दुश्मन इनके सामने मौजूद था और लड़ाई नहीं हुई थी। एक तो ये वजह थी कि इन्हें नींद नहीं आ रही थी, और एक वजह और भी थी जो इन्हें बेकरार करती जा रही थी। ये शायद उनकी छठी हिस्स थी। उन्होंने रोमियों के पड़ाव की तरफ से हल्की हल्की आवाजें भी सुनी थी। इन्हें शक होने लगा कि दुश्मन सोया नहीं और किसी न किसी सरगर्मी में मसरूफ है। आधी रात के बाद का वक्त था जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए और अपने पड़ाव में खरामा खरामा चलते पड़ाव से निकल गए। वहां सब्जा ही सब्जा था और दरख्त बहुत थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु झाड़ियों और दरख्तों की ओट में दुश्मन के पड़ाव की तरफ चले गए। वो उस जगह पहुंच गए जहां रोमी सालार थ्यूडोर्स के दस्तों को होना चाहिए था, लेकिन वहां रोमी फौज का एक भी सिपाही नहीं था। कोई संतरी न था जो उन्हें रोकता। शाम के वक्त उन्होंने रोमी दस्तों को इस जगह पड़ाव डालते देखा था। रात ही रात वो कहाँ चले गए। कुछ और आगे जाकर इन्हें ऐसी निशानियां मिली जिनसे साफ पता चलता था कि फौज ने यहाँ क़याम किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस तरफ चले गए जिधर रोमियों की फौज के दूसरे हिस्से का पड़ाव था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दूर से ही पता चल गया कि वहां फौज मौजूद है। वो छिपते छिपाते और आगे चले गए। रोमी संतरी घूम फिर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन के पड़ाव के इर्द गिर्द बढ़ते गए। चांदनी में इन्हें दुश्मन का कैंप दिखाई दे रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यकीन हो गया कि रोमियों की आधी फौज कहीं चली गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेजी से चलते अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चले गए और इन्हें बताया कि रोमियों की आधी फौज लापता हो गई है। कहाँ चली गई होगी? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। जहाँ भी गई है, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। इसे वही पहुंचाने के लिए दीन को रोमियों ने लड़ाई से गुरेज किया था। कुछ देर दोनों सालारों इसी पर तबादला या ख्यालात करते रहे कि रोमियों की फौज का एक हिस्सा कहाँ गायब हो गया। मोरिकों के मुताबिक ये सालार थ्यूडोर्स के दस्ते थे जो चले गए थे। पीछे सालार शंस रह गया था। उसके दस्तों की तादाद भी खासी ज्यादा थी। सुबह तुलू होते ही रोमी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही तैयार थे। उन्होंने रोमियों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने दस्तों को हस्ब मामूल तीन हिस्सों में तकसीम कर लिया था और हमला दुश्मन के पहलुओं पर किया था। खुद उन्होंने दुश्मन के कल्ब पर नजर रखी हुई थी, जहां इन्हें सालार शंस का परचम दिखाई दे रहा था। मुजाहिदीन ने दुश्मन के पहलुओं पर हमला किया और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े
और शंस को मुकाबले के लिए ललकारा। शंस ने घोड़े को एड़ लगाई और आगे आ गया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसकी तरफ गए। दोनों सालारों ने एक दूसरे पर वार किया और दोनों की तलवारें टकराई। शंस ने जरा दूर जाकर घोड़ा मोड़ा, लेकिन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को ज्यादा आगे जाने न दिया। फौरन ही घोड़ा मोड़कर फिर एड़ लगाई। शंस अभी सीधा भी नहीं हुआ था कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार उसके कंधे पर पड़ी, लेकिन उसकी जीरा ने उसे बचा लिया। दोनों के घोड़े फिर दौड़ते एक दूसरे की तरफ आए तो शंस ने वार करने के लिए तलवार ऊपर की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्ची की तरह वार करके तलवार उसकी बगल में उतार दी। जरा ही आगे जाकर घोड़े को मोड़ा। शंस को जख्म परेशान कर रहा था। वह अपने घोड़े को बर वक्त न मोड़ सका। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी एक टांग पर भरपूर वार किया और टांग काट डाली। शंस गिर रहा था जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फिर वापस आए और शंस के सर को ढलका हुआ देखकर गर्दन पर वार किया। शंस का सर पूरा तो न कटा, लेकिन अलग होकर लटकने लगा। फिर उसकी लाश घोड़े से इस तरह गिरी कि एक पांव रकाब में फंस गया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शंस के घोड़े को तलवार की नोक चुभोई। घोड़ा बिदक कर दौड़ पड़ा और अपने सवार की लाश घसीटता फिर रहा था। इसके साथ ही अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दे दिया, जहां खलबली बर्पा हो चुकी थी, क्योंकि उनका सालार मारा गया था। रोमी पीछे हटने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उनके अक़ब में जाकर उनके लिए भाग निकलना मुश्किल कर दिया। फिर भी बहुत से रोमी निकल गए और हमस का रुख कर लिया। ये मार्का मार्च 635 ईस्वी मुहर्रम मुहर्रमुल हराम 14 हिजरी में लड़ा गया था। उसी सुबह दमिश्क के बाहर भी खून रेजी हो रही थी। पहले बयान किया जा चुका है कि दमिश्क मुसलमानों के कब्जों में था, लेकिन वहां मुसलमान फौज की तादाद बहुत थोड़ी थी। दमिश्क के हाकिम शहर और सालार यजीद बिन अबू सुफियान थे। शहंशाह हरकुल का मंसूबा यह था कि दमिश्क में मुसलमान फौज की तादाद कम है, इसलिए इसे आसानी से खत्म किया जा सकेगा। उसने यह काम अपने तजुर्बेकार सालार थ्यूडोस को सौंपा था। दमिश्क के दिफा का एक इंतजाम यह भी था कि देखभाल के लिए चंद आदमी शहर से दूर दूर घूमते फिरते रहते थे। उस सुबह यजीद बिन अबू सुफियान को इत्तिला मिली कि रोमी की फौज आ रही है। दमिश्क पर हर लम्हा हमले की तवक्को रहती थी। रोमी कोई ऐसे गए गुजरे तो नहीं थे कि अपनी शहंशाही का खोया हुआ इतना बड़ा शहर वापस लेने की कोशिश न करते। यजीद बिन अबू सुफियान हर वक्त तैयारी की हालत में रहते थे। उन्होंने रोमी फौजी के आने की इत्तिला मिलते ही अपने दस्ते को शहर से बाहर सफ आरा होने का हुक्म दे दिया। मोरिको ने लिखा है कि मुसलमान मुहासरे में लड़ने के आदी नहीं थे। इन्हें मुहासरा करने का तजुर्बा था। महसूर होकर लड़ने का इन्हें कोई तजुर्बा भी नहीं था और इन्हें महसूर होना पसंद भी नहीं था। वो मैदान में अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन से भी लड़ जाते थे। रोमी चूंकि जुनूब मगरिब की तरफ से आ रहे थे, इसलिए यजीद ने अपने दस्ते को उसी सिमत जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। रोमी फौज सामने आई तो पता चला कि इसकी तादाद कई गुना ज्यादा है। इस रोमी दस्तों का सालार थ्यूडोस था। वह अंताकिया से बैरूत के रास्ते दमिश्क को फतह करने आ रहा था। जब मरजुर रोम पहुंचा तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेर क़ियादत मुजाहिदीन की फौज आ गई। उसे दमिश्क पहुंचना था, वो वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। मोरिक वाकदी, इब्न हिशाम और अबू सईद लिखते हैं कि उसने बड़ी कारगर तरकीब सोच ली। एक ये कि मुसलमानों के सामने मरजुर रोम में सफ आरा रहा, लेकिन लड़ाई से गुरेज करता रहा। रात हो गई तो निहायत खामोशी से अपने दस्तों को दमिश्क ले गया। रोमी सालार शंस पीछे रह गया। उसके जिम्मे ये काम था कि अबू उबैदा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों को यही रोके रखे। इस मुकाम से दमिश्क 20 मील भी दूर नहीं था। ट्यूडोर्स सुबह के वक्त दमिश्क के मुजाफात तक पहुंच गया। वो जब दमिश्क के करीब गया तो मुसलमानों को किले के बाहर मुंतजिर पाया। ये दमिश्क के दिफाई रास्ते थे, जिनके सालार यजीद बिन अबू सुफियान थे।
थ्यूडोस को मालूम था कि दमिश्क के दिफा में मुसलमानों की यही नफरी है जो बाहर खड़ी है। उसने अपने दस्तों को ललकार कर कहा कि अरब के इन बद्दुओं को कुचल डालो, दमिश्क तुम्हारा है। मुजाहिदीन यजीद बिन अबू सुफियान ने अपने दस्तों से बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, दमिश्क तुम्हारी आबरू है। दुश्मन शहर की दीवार के साये तक भी न पहुंचे। कुफ्र के तूफान को शहर से बाहर रोक लो। ये जोशे ललकार थी जिसने मुजाहिदों को गरमा दिया, लेकिन हकीकत बड़ी तल्ख थी। दुश्मन की तादाद कई गुना ज्यादा और कुमक की कोई सूरत नहीं थी। न सिर्फ ये कि दमिश्क हाथ से जा रहा था, बल्कि मुजाहिदीन में से किसी का भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। मुजाहिद जहां भी लड़े, कम तादाद में लड़े, लेकिन कमी की भी एक हद होती है। रोमियों की नफरी इतनी ज्यादा थी कि वो यजीद के दस्तों को आसानी से घेरे में ले सकते थे। हरकुल ने यही कुछ सोचकर वहां ज्यादा नफरी भेजी थी, और थ्यूडोस उसका आजमूदा सालार था। थ्यूडोस ने मुसलमानों को देखकर अपने दस्तों को रोका नहीं। उसने हमले का हुक्म दे दिया। हमला दोनों पहलुओं की तरफ से हुआ था। यजीद बिन अबू सुफियान समझ गए कि रोमी इन्हें अंदर की तरफ सुकड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को और ज्यादा फैला दिया और सवार दस्ते से कहा कि वो दुश्मन के पहलुओं पर जाने की कोशिश करे, लेकिन रोमी तो सैलाब के मानिंद थे। मुसलमान जज्बे से हमले रोक रहे थे और वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो दिफाई लड़ाई लड़ने पर मजबूर थे, जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। रोमी शहर की तरफ जाने की भी कोशिश कर रहे थे। यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। उन्होंने शहर के हर दरवाजे के सामने और कुछ दूर तीर अंदाज खड़े कर रखे थे, और इनके साथ थोड़ी थोड़ी तादाद में घुड़सवार भी थे। सूरज सर के ऊपर आ गया। आधा दिन गुजर गया था। मुजाहिदीन अभी तक रोमियों के मौज दर मौज हमले रोक रहे थे। उनके नारों और ललकार में अभी जान मौजूद थी। उस वक्त तक जख्मियों और शहीदों की वजह से उनकी तादाद मजीद कम हो गई थी। रोमी नफरी की इफरात के बावजूद मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सकते थे, लेकिन मुसलमानों के जिस्म अब जवाब देने लगे थे। घोड़े भी थक गए थे। दोपहर के बाद मुजाहिदीन को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि शिकस्त इनके वक्त बहुत करीब आ गई है। वो पसपाई के आदी नहीं थे। उन्होंने कलिमा तय्यबा का बुलंद विर्द शुरू कर दिया और इस कोशिश में लहूलुहान होने लगे कि हमला रोक कर हमला करे भी। उनकी तंजीम टूट गई थी और अब वो इंफरादी तौर पर लड़ रहे थे। सालार यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु सिपाही बन चुके थे। वो अपने अलम बरदार और मुहाफिजों से कहते थे कि अलम न गिरने देना। बड़ी जल्दी वो वक्त आ गया जब मुजाहिदीन को यकीन हो गया कि एक तरफ दुश्मन की कैद और दूसरी तरफ मौत है। वो जीते जी ये नहीं सुनना चाहते थे कि दुश्मन दमिश्क पर काबिज हो गया है। ऐन उस वक्त जब मुजाहिदीन ने जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए जानों की बाजी लगा दी थी, रोमियों के अकब में शोर उठा और देखते ही देखते रोमियों में भगदड़ मच गई। दमिश्क के दिफा में लड़ने वालों को पता नहीं चल रहा था कि पीछे क्या हो रहा है और रोमियों पर क्या आफत टूटी है। उनकी तंजीम दरहम बरहम हो गई है और इनके हमले भी खत्म हो गए। इस्लाम के जानिसारों यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की मदद आ गई है, हौसले बुलंद रखो। हकीकत ये थी कि यजीद को मालूम ही नहीं था कि रोमियों के अकब में क्या हो रहा है। उन्होंने रोमियों पर हमले का हुक्म दे दिया। रोमियों को तो हमला रोकने का भी होश न रहा। यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु पहले की तरफ निकल गए। मुहाफिज उनके साथ थे। वो रोमियों के अकब में जा रहे थे। शोर व गोगा इस कद्र ज्यादा था कि अपनी आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। सिर्फ ये पता चलता था कि रोमियों में भगदड़ और अफरा तफरी बर्पा हो गई है। कुछ और आगे गए तो यजीद के कानों में आवाज पड़ी, अन फारसल जदीद, अन खालिद बिन वलीद। दमिश्क के मुहाफिज यजीद बिन अबू सुफियान गला फाड़ फाड़ कर ऐलान करते पीछे आए, खुदा की कसम, इब्ने वलीद आ गया है। अबू सुलेमान पहुंच गया है। अल्लाह की मदद पहुंच गई है। अल्लाह को पुकारने वालों, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। खुदा की कसम, रोमी अपने कब्रों पर लड़ रहे हैं।
فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستوں پر طاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اتنے جلدی آ کیسے گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرز الروم چلے چلتے ہیں، جہاں خالد رضی اللہ عنہ چھپ چھپ کر رومیوں کے قیام دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آ رہا تھا وہاں نہیں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ خالد دور اندیش تھے، انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے، اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہرکل معمولی دماغ کا آدمی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈوس آدھی رات سے پہلے مرز الروم سے روانہ ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر پر روانہ ہوئے اور دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں کمک کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ انہوں نے عقب سے رومیوں پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو انہوں نے اپنے معذبے کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ انہیں تھیوڈوس بوکھلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا۔ اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی تھی۔ میں رومیوں کا قاتل ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے تھیوڈوس کو للکارا۔ میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا تھا۔ تھیوڈوس نے تلوار نکال لی۔ دونوں سالاروں کے محافظ الگ ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھیوڈوس کے 2-3 وار بیکار کر دیے اور اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے رہے۔ تھیوڈوس کو بھرپور وار کرنے کے لیے موجود پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ مانا ہوا جنگجو سالار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایسے سالار کے ساتھ آ پڑا تھا جو ہر لمحہ شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے ایک پیترا بدل کر اپنے آپ کو تھیوڈوس کی جس سے دور کر لیا اور دوسرے پیترے میں ایسا وار کیا کہ تھیوڈوس گھوڑے پر ہی دھورا ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا۔ اب رومیوں کے کرنے کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگے اور اپنی جانیں بچائے۔ وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے۔ مال غنیمت میں زرہ، خودے، ہتھیار اور گھوڑے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے رومی سالار شمس کو ختم کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خود ایک اور اہم مقام لابل بک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ ان دونوں جگہوں کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن موریکوں کے مطابق مسلمانوں کی تلوار کی دہشت وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ان کے حسن اخلاق نے کیا۔ مسلمان جزر داتے تھے۔ وہاں کے لوگوں میں پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فتح فوجیں سب سے پہلے مفتوحہ شہر کی خوبصورت عورتوں پر حملہ بولتی تھی، پھر لوگوں کے گھر لوٹ لیتی
और घरों को आग लगा देती थी। यह उस जमाने का रिवाज था और इसे फातेह फौजों का हक समझा जाता था। लेकिन मुसलमानों ने इस रिवाज को न अपनाया, बल्कि निहत्थे लोगों की इज्जत व आबरू और जान व माल की हिफाजत की। इसी का नतीजा था कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु लाबल बक पहुंचे तो शहर का मुहासरा किया। वहां जो रोमी दस्ता था उसने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमस का मुहासरा किया तो रोमी सालार हर्बिस बाहर आ गया और अमन के समझौते की पेशकश की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुंच चुके थे। इनके हुक्म से रोमी सालार ने 10,000 दिनार और ज़रबख्त की 100 कबाओं का मुतालबा किया गया, जो रोमी सालार ने कबूल कर लिया। मुआहिदा यह हुआ कि मुसलमान 1 साल तक हमस पर हमला नहीं करेंगे और अगर इस दौरान रोम की फौज ने इस इलाके में मुसलमानों के खिलाफ कोई मामूली सी जंगी कार्रवाई की तो मुसलमान सुलह के मुहादे को मनसूख समझकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस मुआहदे पर दस्तखत होते ही शहर के दरवाजे खुल गए और मुसलमान फौज दाखिल हुई। मोरिक इब्न असीर लिखता है कि हमस के लोग ये देखकर हैरान होते थे कि मुसलमान दुकानों में जाते और जो चीज लेते उसकी कीमत अदा करते थे। बाज लोगों ने मुजाहिदीन को तोहफे पेश किए तो मुजाहिदीन ने उनकी भी कीमत अदा की। वो कहते थे कि मुसलमान तोहफे को माले गनीमत समझते हैं और कोई मुसलमान अपने तौर पर कोई माले गनीमत अपने पास नहीं रख सकता। इसके अलावा सुलह के मुआहदे के बाद इस्लाम माले गनीमत को जायज नहीं समझता। ऐसे मुकामात भी आए जहां लोगों ने मुसलमान फौज का बाकायदा इस्तेकबाल किया। मुसलमान नवंबर 635 ईस्वी रमजान 14 हिजरी मुसलमान फौज हमस से हमा गई तो शहरी बाहर आ गए और मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली। मारतुल नोमान के शहरियों ने मुसलमानों का इस्तकबाल इस तरह किया कि पहले साजिंदे साज बजाते और खुशी के गीत गाते बाहर आए। इनके पीछे मोजिज़ियन आए और जिजिया पेश करके शहर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया। इसके बाद इन कस्बों और शहरों के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान हमारे जाल में आ गए। शहंशाह हरकुल अपने सालारों से कह रहा था, मैं सर्दियों में इंतजार में था। अरब के ये मुसलमान ऊन का गोश्त खाते और ऊँटनी का ही दूध पीते हैं। रेगिस्तान के इन बाशिंदों ने कभी इतनी सर्दी नहीं देखी। ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुल्क की सर्दी इनके जोश और जज्बे को मुंजमद कर देगी। फिर मौसम सरमा खत्म होने तक मुसलमान खत्म हो जाएंगे। हम इन्हें बड़ी आसानी से शिकस्त देंगे। इनके खेमे इन्हें सर्दी से नहीं बचा सकेंगे। हरकुल ने हुक्म दिया कि हमस से मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला मिली कि रोमियों की कुमक हमस पहुंच गई है। रोमियों की इस कार्रवाई के बाद हमस का मुआहिदा टूट गया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं और थे। इत्तिला मिलते ही वो अपने दस्तों के साथ हमस जा पहुंचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले पहुंचे थे। वो हमस के करीब गए तो बाहर रोमी फौज लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस फौज पर हमला कर दिया। रोमी पीछे हटते गए और किले में दाखिल होकर उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। इसके फौरन बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने दस्तों के साथ आ पहुंचे। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, यह मुहासरा तेरा है और तू इसका सालार है। ये एक बहुत बड़ा एजाज था जो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहकाम के मुताबिक सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे। ये दिसंबर का महीना था। सर्दी का उरूज शुरू हो चुका था। मुसलमान इतनी ज्यादा सर्दी के आदी नहीं थे। उन पर सर्दी का बड़ा ही बुरा असर कर रही थी। ये सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुहासरा तूल पकड़ता गया। इस दौरान खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म आ गया। इसके तहत कुछ दस्ते इराक को भेजने थे। ये दस्ते चले गए तो रोमी समझे कि मुसलमान मुहासरा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा न हुआ। रोमी यही तवक्को लिए किले में बैठे रहे कि मुसलमान मुहासरा उठा लेंगे। मार्च
636 ईस्वी का महीना आ गया। सर्दी की शिद्दत खत्म हो चुकी थी। रोमी सालार हर्बिस रोम के शाही खानदान का आदमी था। उसे किसी के हुक्म की जरूरत नहीं थी। उसने अपने नायब सालारों और कमांडरों से कहा कि सर्दी का मौसम गुजर गया है। पेशतर इसके कि मुसलमानों को कुमक मिल जाए और ये सर्दी से भी संभल जाए, इन पर हमला कर दिया जाए। चुनांचे एक रोज शहर का दरवाजा खुला और 5,000 नफरी की रोमी फौज ने बाहर आकर मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो इस दरवाजे के सामने मौजूद था। हमला बड़ा तेज और शदीद था। मुसलमान इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसके अलावा उन पर सर्दी का भी असर था, इसलिए वो मुकाबले में जम न सके। पीछे हटकर वो मुनज्जम हुए और आगे बढ़े, लेकिन रोमियों के दूसरे हमले ने इन्हें फिर बिखेर दिया। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या तू देखता रहेगा कि रोमी फतेहयाब होकर वापस किले में चले जाए? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो उस दरवाजे के सामने से हट नहीं सकते थे जिसके सामने वो मौजूद थे। फिर भी उन्होंने अपना सवार दस्ता साथ लिया और रोमियों पर हमला कर दिया। रोमियों ने जमकर मुकाबला किया और सूरज गुरूब हो गया। रोमी किले में चले गए। उनकी बहुत सी लाशें और शदीद जख्मी पीछे रह गई। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।